हाय हेलो नमस्कार। नोवा स्टार एनर्जी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बेउर, पटना में। यहाँ पे हमारी टीम इंस्टॉल कर रही है 7.5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सेटअप। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि काम कैसा चल रहा है, और हम आपको हर फेज में अपडेट करते रहेंगे। और जब फाइनल काम कंप्लीट होगा तो हम आपको यहाँ के जो ऑनर हैं इस प्रॉपर्टी के, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको एक टूर देते हैं।
तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। 7.5 किलोवाट के ऑल टुगेदर 12 पैनल्स, जिनका सम 7.5 किलोवाट है। और ये स्ट्रक्चर और उसके जो फाउंडेशन को हमने वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला के M20 ग्रेड सीमेंट कंक्रीट से इसको सिक्योर किया है। और उससे पहले हमने इसके बेस प्लेट को 10 mm वाले थिकनेस वाले फास्टनट से भी फोर, ईच फाउंडेशन में हमने 4 फास्टनट यूज किया है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर गैल्वनाइज्ड है, माइल्ड स्टील गैल्वनाइज्ड हॉट डिप MS स्ट्रक्चर है, गैल्वनाइज्ड हॉट डिप, विच इज ए वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि हेवी लोड सस्टेन कर सकता है। और अभी फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो दोनों पैनल है, दोनों पैनल को यहाँ पे आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। और अब जो है नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उस तरफ आपको दिखेगा लाइटनिंग एरेस्टर। हमने यहाँ फुल कॉपर का 2 मीटर का LA सिस्टम यूज किया है, और जिसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे, ये एक्चुअली G+4 की प्रॉपर्टी है। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो लोअर लिमिट है, ये समथिंग 6.5 से 7, ये वाला हिस्सा जो सपोर्ट का है, इसका कॉलम जो है, ये तो 7 फुट पे है, मगर ये क्योंकि ओवरहैंग पार्ट है, ये भी 6.5 फुट से ऊपर का क्लियरेंस है इसका। और जो टॉप पार्ट है, जो सेकंड लास्ट वाला जो हमारा कॉलम है, वो समथिंग 8.5 के से भी ऊपर है। और उसका जो उस तरफ का नॉर्थ फेसिंग ओवरहैंग है पैनल का, वो समथिंग 9 फुट एंड एबव है। तो जो सूरज की रोशनी है, वो प्रॉपर इस पे पड़ेगी, और हमें जो है सबसे ज्यादा जो है हम सनलाइट को कैप्चर कर पाएंगे। और जितना कैपेबल ये हमारा अदानी का टॉपकॉन, इट इज 620 वाट पैनल, तो ये सबसे ज्यादा उसको कन्वर्ट कर पाएगा एनर्जी को। और ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है वेदर पे भी, नो डाउट, और कैसे आप इसको क्लीन करते हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि अगर आप उस तरफ देखेंगे तो वहां पे LA हमने जो लगाया है वो 2 मीटर का है, जो कि पैरापेट वॉल, जो कि खुद समथिंग मोर देन 3 फीट है, उसके ऊपर हमने 2 मीटर का लगाया है। तो वो समथिंग 10 फीट के हाइट पे है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर से भी 1.5 फुट ऊंचा है। 1.5 फुट समथिंग वो 11 फुट का है, तो वो ऊंचा है, और ये जरूरी है। दूसरी बात ये है कि हमने LA को जो है को 16 स्क्वायर mm के तार से उसको जोड़ा है, और उसकी अर्थिंग भी जो नीचे है वो 2 मीटर डीप है, यानी समथिंग अराउंड 6.5 फुट विथ केमिकल। उसमें जो हमारा अर्थिंग केमिकल है वो हमने दिया है, सो दैट कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो बढ़ जाए और वो अपना काम अच्छे से करे। तो बेसिकली हमने और हाँ, एक और बात, हमने इस स्ट्रक्चर को भी ग्राउंड किया है। यानी एक तो LA है, और अगर इस स्ट्रक्चर में कोई फॉल्ट करंट कहीं से भी आता है, तो इसके लिए सेपरेट हमने इसको ग्राउंड से एक सेपरेट अर्थिंग से भी कनेक्ट किया है। और इसके अलावा हमने 2 अर्थिंग और किया है, जो कि हमारे AC सिस्टम को और हमारे DC सिस्टम को अर्थ प्रोवाइड करेगा, सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा अर्थिंग। वो जितने भी अर्थिंग हमने किया है वो 2 मीटर डीप ही किया है, और जो कि नॉट कॉपर बॉन्डेड, फुल कॉपर। कोर्स ये कॉस्टली होता है, मगर हमने सारे भी अर्थिंग को फुल कॉपर रॉड्स जो है, जो इसके लिए ही बनाए जाते हैं, उनको यूज किया है। तो ये जो है अब ऑलमोस्ट यहाँ का काम जो है खत्म हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा कैमरे को ऊपर ले जाके, तो आप यहाँ देख पाएंगे। ये थोड़ा केबल ड्रेसिंग का काम चल रहा है, और ये देखें, ये एक जो स्ट्रिंग का ये एक पार्ट होगा, एक जो है ये हमारा MC4 कनेक्टर है, जिसे आप हैंगिंग करता हुआ देख पा रहे हैं। और इधर वाला अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेल पार्ट। सो ये दोनों आपस में नीचे जाके हमारे DCDB में जाएंगे। यहाँ से फिर एक MC4 जो है यहाँ पे इससे जुड़ेगा, वो फीमेल पार्ट जुड़ेगा, और इधर पे जुड़ेगा मेल पार्ट, और वो फिर नीचे जाएगा, वो हमारे DCDB में जाएगा। फिर वहां DCDB से वो हमारे सोलर इन्वर्टर में जाएगा। इस प्रोजेक्ट पे हम जो सोलर इन्वर्टर यूज कर रहे हैं वो हम डे का कर रहे हैं,
और दे आप सभी जैसा कि जानते ही होंगे कि ये एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस रिप्यूटेड ब्रांड है और जो कि अपने क्वालिटी, रिलायबिलिटी के लिए मशहूर है और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसमें। तो और ये मैंने पहले भी कहा कि ये जो पैनल्स हैं, ये हमने अदानी के टॉपकॉन पैनल्स को यूज़ किया है इसमें, जो कि जेन 3 सीरीज़ का है, बाइफेशियल ऑफ कोर्स। तो ये देखें इस तरह से हम लोगों ने इसकी कंक्रीटिंग थोड़ी देर में हम इसे खोल भी देंगे और फिर इस पे क्यूरिंग करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि हमारी टीम ने इस पे वाटर प्रूफिंग केमिकल भी लगाया। ये देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए, यू कैन सी द फिनिशिंग, और अब इसकी क्यूरिंग होनी बाकी है। हम लोग हैं बेउर पटना में। यहाँ अगर आप देख पाएंगे, इधर मैं आपको कैमरा अगर पैन करूं तो यहाँ पे है बेउर जेल। ये जो वाटर टैंक देख पा रहे होंगे आप, ये बेउर जेल का वाटर टैंक है और वो है पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल होटल जो अनीसाबाद में। तो ये इस तरह के कुछ सराउंडिंग है। तो ये जो इनका प्रॉपर्टी है हमारे क्लाइंट का, ये अच्छे हाइट पे है, तो यहाँ पे शेडोइंग इफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और अगर इसको प्रॉपर क्लीन किया जाए, एक और बात मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो इसे बाद में भी बोला जा सकता है कि जब भी इसको क्लीन करें तो सूरज सूरज को डूबने सनसेट के बाद करें, क्योंकि उस वक्त पैनल थोड़े ठंडे हो जाते हैं। और एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे जो हमारा सोलर इन्वर्टर है, एसीडीबी डीसीडीबी, वो हम ग्राउंड फ्लोर में लगाने वाले हैं। और हाँ, यहाँ पे एक एनर्जी मीटर भी हम लगाने वाले हैं आफ्टर द डिस्कॉम। अगर यहाँ पे बेसिकली ग्रॉस मीटरिंग है, नेट मीटरिंग नहीं है। ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग का छोटा सा फर्क ये है कि नेट मीटरिंग में आपको डिस्कॉम या जो इलेक्ट्रिक अथॉरिटी है वहाँ के आपके एरिया की, वो आपको पैसा देती है। मगर ग्रॉस मीटरिंग में, ये नेट मीटरिंग में पैसे मिलते हैं आपको, ग्रॉस मीटरिंग में आपको पैसे नहीं मिलते, आपको वो एडजस्ट कर देती है। और खास करके नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार डिस्कॉम में ये लोग जो भी आपका अगर सरप्लस जो है एक साल में, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को ये कंसिडर करते हैं अपने कैलकुलेशन में। तो अगर कंसिडर के 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो अगर आप कंसिडर करो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, तो ये इसका फाइनेंशियल ईयर है। तो इस ग्रॉस मीटरिंग सेटअप में अगर मान लो कि आपका सरप्लस जाता है कि क्योंकि रात को आप ग्रिड से लेते हो पावर और दिन में जो जनरेट कर रहा है वो ग्रिड में जाता है, अगर घर में कंज्यूम ना हो तो उस कंडीशन में अगर फिर भी आपका सरप्लस होता है, यानी आपका बिजली का यूनिट आपने ज्यादा डिस्कॉम को दिया है बनिस्बत उनसे लेने के, ऑल टुगेदर जब सबका हिसाब करने के बाद, तो अगर आपका उनके पास निकलता है तो दे विल नॉट गिव यू मनी फॉर दैट वन, वो उसको फॉरफिट कर देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे। मगर अगर आपका कम बनता है और उन्होंने फिर भी साल के एंड, फाइनेंशियल एंड पे कैलकुलेशन में अगर आपने ज्यादा भी पैसा देना होता है तो दे विल चार्ज यू। तो ये तो है कि बिहार के ये दोनों डिस्कॉम में ग्रॉस मीटरिंग है। तो इसके लिए ना यहाँ पे एक मैंडेट है कि एक सोलर आफ्टर द डिस्कॉम मेन मीटर, जो कि बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, जो कि बिजली सिस्टम से उनके ग्रिड से आ रही है उसको भी रजिस्टर करेगा और जो ग्रिड में हम भेज रहे हैं उसको भी रजिस्टर करेगा। इसलिए उसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर। तो उसके बाद एक सोलर एनर्जी मीटर भी लगाना पड़ता है, जो कि यहाँ एक मैंडेट है। उसके बाद फिर वो जो है आपका एसीडीबी से वो कनेक्ट होगा और देन आफ्टर आपका इन्वर्टर। तो ये एसी साइड हो गया और डीसी साइड ऑफ कोर्स, देन आफ्टर इन्वर्टर ऑन द अनदर हैंड डीसीडीबी, देन आपके सोलर पैनल और बाकी जो सेफ्टी इक्विपमेंट जो आपने लगाए हैं आपको पहुंचे रहेंगे। और मैं एक और बात बताऊं कि इस प्रोजेक्ट पे एसीडीबी और डीसीडीबी यहाँ जो भी लगे हैं वो आइदर टॉप ब्रांड है, जो कि श्नाइडर हैं, और कुछ इटालियन और फ्रेंच कंपनी है जो कि जिनकी एसपीडीज हैं और जिनके फ्यूज लगे हुए हैं यहाँ पे। तो क्वालिटी पे इवन मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट पे और हमारे और भी प्रोजेक्ट पे जहां भी हमारी कंपनी नोवा स्टार प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती है, तो चाहे तो वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो वायर हो, चाहे वो MC4 कनेक्टर हो, वहां पे वी यूज द
द बेस्ट ब्रांड अवेलेबल इन द मार्केट। तो हम यूज बेसिकली और मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं स्ट्रॉबली। स्ट्रॉबली एक स्विस ब्रांड है जिस कंपनी ने MC4 कनेक्टर्स का इन्वेंट किया था एक्चुअली। और मगर अब ये बहुत भी कंपनियां बनाती हैं ऑफ कोर्स, बट स्ट्रॉबली का एक ही ब्रांड का हम लोग यूज करते हैं ऑफ कोर्स। और स्ट्रॉबली इंडिया भी एक उनका एक डिवीजन है जो कि इंडिया में ऑपरेट करता है। दूसरी बात, हम जो केबल DC केबल या AC केबल यूज करते हैं फ्रॉम 5 किलोवाट्स एंड अप टू 10 किलोवाट, हम थ्रू आउट जो है 6 स्क्वायर AC और DC साइड में यूज करते हैं, वो भी द टॉप ब्रांड विच इज अवेलेबल। तो विथ नो ऑफेंस विथ अनदर ब्रांड्स, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वी यूज टॉप ब्रांड्स। तो क्योंकि मेन हमारा मकसद ये है कि ट्रांसमिशन में जब केबल्स में जैसे धूप होती है तो इफिशिएंसी घट जाती है। तो इवन इट इज कैलकुलेशन वाइज 4 स्क्वायर इज ओके, बट फॉर द सेफ्टी और जब सिस्टम पर लोड होता है और बहुत गर्मी होती है तो इफिशिएंसी घट जाती है और इतना हीट जनरेट होता है उस छोटे कम गेज के वायर पे। तो ये एक रिस्क रहता है, क्योंकि अगर हम इस पैनल के लाइफ को 25 साल कंसिडर कर रहे हैं, 30 साल कंसिडर कर रहे हैं, जो कि है भी, तो वायर्स भी तो डिग्रेड होते हैं। अगर हम लिमिट फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 पॉइंट, अगर 1 जरूरत है 1.5 रखेंगे तो मे बी डाउन द लाइन 8 साल में वो कहीं जल जाए, खराब हो जाए। बट अगर हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 गुना या 3 गुना रखते हैं तो वो भी डाउनग्रेड होते होते भी ना 30 साल तक वो फिर भी सेफ लिमिट में रहेगा। तो ये हमारा एक लॉजिक है, क्योंकि हमारा जो नोवा स्टार में, नोवा स्टार हमारा ये काम, ये एक सोच है कि भले हमारे क्लाइंट अवेयर ना हो तो उनको अवेयर भी किया जाए, और साथ साथ ऐसी चीजों को लगाया जाए, उनको एडवाइस किया जाए जो कि उनके घर के सेफ्टी के लिए, उनके स्ट्रक्चर के सेफ्टी के लिए और उनके पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रोजेक्ट पे सेफ्टी जो है वो एक पैरामाउंट है, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना, सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ कोर्स। एट द वेरी सेम टाइम हमारी ये कोशिश रहती है कि हम द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस अपने क्लाइंट को ऑफर करें, so that we can compete, and we are competing this subsidy in which you get, आपको एक compromised structure लेना पड़ता है in terms of wire gauge, wire की thickness हो, inverter की quality हो, because they will give you simply which is ISI, जो Indian standard से certified है। Of course they are good, but we need the best। तो ये हमारा मोटो है। और at the very same time कि फिर भी हम उनको अंडरकट करते हैं उन चीप क्वालिटी के स्ट्रक्चर से प्राइस वाइज। तो थैंक यू, और मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, नीचे का अपडेट देता हूँ। ओके।
वेलकम बैक। जैसा कि हमने आपको कहा था कि इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद हम आपको इस प्रोजेक्ट के ओनर से मिलाएंगे। तो हमारे साथ है मिस्टर रविकांत, ये इस प्रॉपर्टी के ओनर है। रविकांत जी, आपका स्वागत है। तो रविकांत जी, आप हमें ये बताइए कि आपने ये जो 7.5 किलोवाट का सोलर सेटअप लगाया है जी, वो ऑन ग्रिड लगाया है जी, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अभी प्रेजेंटली ये 1 मंथ हो गया अराउंड मेरे को। और अभी तक मेरे को कोई चार्जर बिल अभी तक कोई जनरेट मेरे को पे नहीं करना पड़ा है। वो सबसे पॉजिटिव है मेरे लिए, प्लस पॉइंट है। क्योंकि ये 1 मंथ पहले की बात है तो मेरे को पर डे 100-150 पे करना पड़ता। वो मेरे लिए बहुत हेडेक का बात है। और अभी तक ठीक है मेरा एक्सपीरियंस ऐसा देखा जाए। तो आप हमें ये बताइए कि आपने ऑन ग्रिड सेटअप चूज किया है, जहां तक कि हम सभी जानते हैं कि ऑन ग्रिड भी एक ऑप्शन है, हाइब्रिड भी एक ऑप्शन है और ऑफ ग्रिड भी ऑप्शन है। तो आपने ऑन ग्रिड ही क्यों सेलेक्ट किया, ये आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए। सबसे बड़ी बात है कि ऑन ग्रिड लगाने में एक तो कॉस्ट का इशू होता है। अगर मैं हाइब्रिड लगाऊंगा तो कॉस्ट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कभी पावर शॉर्टेज पटना में ऐसा नहीं है, क्योंकि कैपिटल है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाइट आज है तो एक दिन नहीं रहेगा। अराउंड हाफ एन आवर मैक्सिमम 1 आवर के अंदर लाइट आ जाता है। तो मेरे को तो सबसे पहले ये देखना था कि अपना बजट भी देखना था, सबसे बड़ी बात हुआ। और सेकंड चीज ये है कि ऐसा कि यहाँ पे उतना नीड नहीं है हाइब्रिड का, इसीलिए मैं सोचा कि ऑन ग्रिड बेस्ट है मेरे लिए और पटना के लिए। तो रविकांत जी, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपका ये जो सेटअप है ये कितने दिन में लाइव हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि जिस दिन से हमारी टीम ने इस काम को शुरू किया और जिस दिन आपका सिस्टम ऑनलाइन हुआ। अगर देखा जाए तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में आप लोगों ने कंप्लीट करके दे दिया। और अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लेके और वो मीटर वो सब लेके सब कुछ करने में मेरे को 1 दिन मैक्स मेरा स्टार्ट हो गया। जी, तो व्यूअर्स, ये आपके साथ शेयर करना है कि सिस्टम 31 जनवरी को लाइव हुआ था, समथिंग इसी वक्त जो 4:30 PM 4:50 PM के अराउंड, और नाम का ही उस दिन वो लाइव हुआ था। तो इफेक्टिवली 1 फरवरी से 2026 से वो लाइव हुआ और आज है 1 मार्च। तो देखा जाए तो 28 डेज हो चुके हैं, फरवरी का महीना कंप्लीट हो चुका है। और अभी अभी 1 महीने का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपने इसका प्रोडक्शन भी मॉनिटर किया होगा, जो आपके पास ऐप में आप चेक कर पाते हैं। तो आप इसके बारे में हमें कुछ फीडबैक दीजिए। अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत, जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत अच्छा रहा है। और अभी तक मेरे को पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना पड़ा है, वो सबसे अच्छा है मेरे लिए। और देखा जाए तो उतना मेंटेनेंस कभी मेरे को नहीं है। बट हाँ, क्लीनिंग 15 दिन के अंदर आप कोई भी कहीं भी लगाइएगा तो आपको पैनल को क्लीन करना पड़ेगा, उससे आपका जनरेशन ज्यादा होगा। ये मैंने खुद भी देखा है। बीच में मेरा जनरेशन थोड़ा कम हो रहा था, बट मैंने जब क्लीन किया उसको तो मेरा अचानक से वो जनरेशन ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने देखा अभी से, आज संडे है 1 मार्च, अभी से एक हफ्ते पहले, आज ही के दिन एक हफ्ते पहले हमने देखा कि प्रोडक्शन जो था 28 यूनिट था, और जो कि बढ़ के 36 चला गया, 37 कह रहा तो लगभग 25% का चेंज आया। क्यों? क्योंकि क्लीनिंग की गई। क्लीनिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिटर्न और जो इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी आ जाए। और उसके लिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने कुछ टूल्स भी खरीदा है, इक्विपमेंट भी खरीदा है क्लीनिंग का, तो वो हमें आप बताएंगे। एक मैंने अमेजोन से परचेज किया है, वो वाइपर्स है और सोलर वाइपर है वो। और आई गेस वो 15 मीटर के है। मतलब वो हाँ, आप उसको अपने यूज कर सकते हैं। हाँ, हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल है, उसमें वो हो सकता है ये। और दूसरा मैंने एक कार्चर का मैंने एयर प्रेशर जो वॉशर है, जेट वॉशर, वो मैंने परचेज किया है। तो ये दोनों मैंने बेसिकली सोलर के लिए ही परचेज किया। तो मैं तो कहूंगा कि ये वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे आपके सिस्टम जो है वो ज्यादा क्लीन रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट जो है
वो जल्दी आएगा और सिस्टम सेफ भी रहेगा। सिस्टम प्लस आप अगर वॉशर लेते जेट वॉशर, वो आप कार के वॉश करने में या कुछ और चीज में भी यूज कर सकते हैं, तो वो मल्टीपर्पज है। और आप हमें ये बताइए कि आप इसकी क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी, शायद आपने पहले भी कहा है कि आप महीने में 2 बार करते हैं, इसे कैसे, क्या आपका शेड्यूल रहता है? पहले महीने में 2 बार, बट अब सोच रहा हूँ मैं कि विद इन 10 डेज करना पड़ेगा, तो जनरेशन मेरा जो भी लॉस हो रहा है मेरा, वो और लॉस नहीं होगा, मैं जनरेशन ज्यादा होगा। तो ये तो हो सकता है कि अभी जिस मौसम में हम लोग, जहाँ पे विंडी बहुत है, जहाँ पे धूल ज्यादा रहता है, तो हो सकता है कि रेनी सीजन में जुलाई में शायद आपको महीने में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार करने की जरूरत पड़े। तो ये वैरी करेगा साल के महीने के, यहाँ के लिए वैरी करेगा। और अगर कोई कस्टमर कहीं और अच्छे जगह जहाँ पे AQI बहुत कम है, तो वहां पे ये लिए तो और कम, वो लोग 20 डेज में भी क्लीन कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा चलता है, तो यहाँ पे मेरे को 10 डेज में क्लीन करना। और हम आपसे फीडबैक भी चाहेंगे कि हमारी टीम नोवा स्टार ने जो इस सेटअप को इंस्टॉल किया है, तो आपका इंस्टॉलेशन के एंगल से, पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या फीडबैक है कि जो हमारी टीम ने जो वर्कमैनशिप है, किस प्रोफेशनल एक्सेलेंस से हमारी टीम ने काम किया है या नहीं किया है, वो आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात है, आपके जो भी मैन पावर आए थे नोवा स्टार के थ्रू, आपके कंपनी के थ्रू, सारे प्रोफेशनल थे और सारे स्किल्ड लेबर थे। तो ऐसा सच नहीं था कि ऐसा बहुत जगह देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट या कहीं पे भी लोग किसी, मतलब वो स्किल्ड नहीं रहते, बस उनको डेली बेस पे ले दिया जाता है और काम कराया जाता है। बट आपके एंड से सबसे अच्छी बात है, सारे प्रोफेशनल थे, स्किल्ड लेबर थे, और टू डेज में मेरा स्ट्रक्चर वो लोग कंप्लीट कर दिया। इतना जल्दी कोई करता नहीं है। तो थैंक यू इस अप्रिशिएशन के लिए। हमें, हमारे लिए अप्रिशिएशन बहुत मैटर करता है। रविकांत जी, आप हमें ये बताइए कि जो आपने ब्रांड सेलेक्ट किया है इस पैनल्स के लिए, या आपका सोलर इन्वर्टर जो है, क्या नोवा स्टार ने आपसे डिस्कस किया, आपको ऑप्शन दिया ब्रांड सेलेक्ट करने में, या और अगर दिया तो आपने किस पैरामीटर पे पैनल्स के ब्रांड को सेलेक्ट किया या इन्वर्टर के ब्रांड को सेलेक्ट किया? मैंने ये सारे जितने भी ये चीज है, जो भी ब्रांड था, ये मैंने सब कंपनी पे छोड़ दिया था। और मैंने उनसे, मतलब आपसे हमारी डिस्कशन हुई थी इस बात पे कि जो भी मेरे को यूज करना, जो सबसे बेस्ट है वही चीज मेरे को यूज करना। जी, तो व्यूअर्स, बिल्कुल सही कहा रविकांत जी ने, हम पे रिलाई किया, हमसे आपको डिस्कस किया, हमने इनको हर स्टेप पे ये बताया कि हम क्या सेटअप इनके लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो फ्रॉम द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग पैरामीटर है, और ब्रांड सिलेक्शन हमने अदानी जेन 2 टॉपकॉन एन टाइप पैनल्स जो है यूज किया है, बाईफेशियल 620 वॉट्स, और जो एडिशनल बाईफेशियल गेन एडिशनल है। और जो हमने पैनल, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो हमने हॉट डिप स्ट्रक्चर जो है यूज किया है। और हमने इन्वर्टर जो है डे कंपनी, जिसको आप जानते ही होंगे, इट्स ए फेमस कंपनी, और जो मैं इसके ज्यादा क्या बोलूं, इट्स ए वर्ल्ड लीडर है। और भी कंपनी अच्छी है नो डाउट, बट हमने यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी, ब्रांड क्वालिटी और जो स्ट्रक्चर है BOS, इस पे नहीं किया है। और हमें उम्मीद है कि जो इनका जो सेटअप है, इनका जो एक्सपीरियंस होगा फ्यूचर में भी, वो हैसल फ्री एक्सपीरियंस रहने वाला है, और इनका ROI जो है बहुत जल्दी इन्हें मिल जाएगा। तो थैंक यू रविकांत जी, आपके इस फीडबैक को देने के लिए, और आपके इस फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो थैंक यू हम पे ट्रस्ट दिखाने के लिए। थैंक यू सर। तो व्यूअर्स, ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू हमारे क्लाइंट का, मिस्टर रविकांत। ही इज हैप्पी, और हम भी खुश हैं कि जिस मकसद से उन्होंने ये लगाया था सेटअप, वो पूरा हो चुका है, और सिस्टम अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है। और अभी तो फुल पोटेंशियल अनलॉक होगा जब दिन जो है वो सोलर डे बड़ा हो जाएगा, और समथिंग अप्रैल मई में, जून में इनकी प्रोडक्शन और भी बढ़ जाएगी। सो थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा, और आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप कमेंट में जरूर फीडबैक करें, और अगर आप हम पे रीच आउट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे, ईमेल ID पे आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू।